ओके। तो जिस हाउस की हम मॉडलिंग आज स्टार्ट करेंगे, मतलब मॉडलिंग की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो एक बार हम प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, मतलब उसकी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम आर्किटेक्ट ने दिया है गेलानी रेसिडेंस। ठीक है। जो रहने वाले होंगे, हो सकता है उनका सरनेम गेलानी हो, बट आई डोंट नो। बाहर से ये घर इस तरीके से दिखाई देता है। देखने पर पता लग रहा है ये G+3 का स्ट्रक्चर है और फोर्थ में रूफ है और जिसमें ऊपर परगोला टाइप का दिख रहा है। ठीक है। बेंगलुरु का प्रोजेक्ट है, कर्नाटका इसकी लोकेशन है। और देखने पर पता लग रहा है कि राइट और लेफ्ट साइड इसके हाउस बने हुए हैं। फ्रंट में रोड है और बैक साइड में भी हम देखेंगे। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी अभी नहीं किया है। ये मैं इस तरीके से स्टडी कर रहा हूँ जैसे आपको कोई काम मिला डायरेक्ट और आपको उसको शुरुआत से काम करना है। तो जैसे आप खाली दिमाग से चीज़ों को शुरुआत कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी आज इस प्रोजेक्ट को शुरुआत, मतलब आपके साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका और मेरा माइंडसेट मैच करे। अदरवाइज़ पहले मैं क्या करता हूँ कि प्लेट को एक बार खुद रीड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो बनाता हूँ। बट ठीक है भाई, प्लॉट साइज़ है 1200 स्क्वायर फीट और मोस्ट प्रोबेबली 30 बाय 40 का होगा या कुछ और भी हो सकता है। बिल्टअप एरिया है 3500। ओके, 12 12 तो नहीं, 24, 12 36 है ना, और कुछ ओपन एरिया होगा। तो ऐसे करके कुछ 70-80% का होगा। 2018 से 2020 के बीच में ये मकान बना था और स्क्वायर फीट कॉस्ट है इसकी 5,000 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। भाई क्या, तो मिडिल क्लास वाले तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम जैसे। ठीक। ओके, एक बार को इसके हम फ्लोर प्लान को चेक कर लेते हैं। ये रहा इसका ग्राउंड फ्लोर। ठीक। पहला एरिया ये हो गया लिफ्ट की शाफ्ट। ओके, अच्छा ये रहेगा, यहाँ से एंट्री रहेगी और ये वाला एरिया जो है वो पार्किंग का रहेगा। स्टिल्ट फ्लोर बोल सकते हैं इसको। यहाँ इसकी लिफ्ट है। सेकंड एरिया है इसका लॉबी एरिया, मतलब जहाँ से आपका मूवमेंट होगा। ठीक। देन थर्ड पोर्शन आपका है लिविंग रूम। ये वाला है लिविंग रूम। ठीक है, साथ में किचन और लिविंग रूम से अटैच यहाँ पर टॉयलेट है और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और एक ग्राउंड फ्लोर पर रूम दिया गया है। ठीक है। रूम का साइज़ कितना है भाई? 12.5 बाय 9.5 फीट। तो 12.5 ऐसे में होगा, 9.5 फीट ऐसे। ठीक है। टॉयलेट भी काफ़ी बड़ी है। और इसमें देखिए कि ये जो ड्राई एरिया है वो अलग है और ये वेट एरिया है वो अलग है। आई थिंक यहाँ पर वो उन्होंने जो पार्टीशन देते हैं ना बाथिंग के लिए, वो वाला पार्टीशन भी दिया होगा। साइड में मार्जिन छूटा हुआ है, कितना मार्जिन है वो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में। फेसिंग इसकी है नॉर्थ। ठीक है। यहाँ से रैंप से चढ़ के ये एंट्री है और ये वाला शायद आई थिंक देखने पर पता लग जाएगा। यार यहाँ से देखने पर तो ये प्लेन दिख रहा है। ये जो गेट है वो स्लाइडिंग गेट टाइप का है। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन ये दो किस लिए दिए हैं, चलो मुझे भी नहीं पता। देखो, मैंने अभी आपकी तरह ईमानदारी से इसको अभी देखा नहीं। ठीक है। यहाँ साइड में आपकी मार्जिन छूटी हुई है और ये आपकी टॉयलेट से अटैच वॉश एरिया है, जिसमें ये आपकी शायद वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है। ठीक। चलिए, ये रहा ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और फर्स्ट और सेकंड का लेआउट सेम। यहाँ से आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गए। एक राइट साइड में यूनिट है और एक यूनिट लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो देखने पर ही पता लग रहा है जैसे नीचे है उसी तरीके से यहाँ पर किचन है। वही लिविंग रूम का लेआउट और वही सेम टॉयलेट का वॉश एरिया का एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी किया है। ठीक। और ये, और मैं अगर बेडरूम का साइज़ देखूं तो बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है इसमें।
हम तो कभी यार 9 फीट से नीचे देते ही नहीं, इसने तो 7.5 फीट कर दिया। तो 7.5 फीट में इसने 6 फीट का बेड जमाया होगा क्या, या 5.5 का, और एक एक फीट साइड में दे दिया होगा, क्या ही जगह बची है। एनीवे, बना है तो भाई सोच के ही बनाया होगा यार उन्होंने कुछ। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, इतना इतना पोर्शन, ये आपका सर्कुलेशन के लिए होगा, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट के लिए होगा। और बाकी ये राइट साइड में जो है आपने यूनिट्स प्रोवाइड कर दी, इसी को मिरर कर दिया यहाँ साइड में। किचन हो गई, वॉश एरिया हो गया, अंदर जाकर लिविंग रूम, और लिविंग रूम से अटैच आपकी टॉयलेट, और आपका जो प्राइवेट रेसिडेंस वाला पार्ट है वो इसके और अंदर इस तरीके से कर दी। ठीक है, और यहाँ से शायद स्लाइडिंग डोर के थ्रू यहाँ पर ये बालकनी दे दी तो। ठीक, चलो इसको हम अगर यहाँ देखें तो चलो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये स्लाइडिंग डोर की तरह, मतलब स्लाइडिंग डोर के थ्रू यहाँ पर बालकनी दे दी है। ठीक, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का प्लान सेम है। थर्ड फ्लोर में क्या चेंज किए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिफ्ट और पार्किंग वाला, सॉरी लिफ्ट और स्टेयर्स वाला एरिया जो है वो यहाँ पर है ना, जैसे नीचे दिया है वही एज इट इज कॉपी किया है। ओके ओके, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो इसके फर्स्ट फ्लोर है सेकंड फ्लोर है ये दोनों रेंटेड है, ताकि एक यूनिट इस बंदे के लिए हो जाए, एक बंदे के लिए ये यूनिट हो जाए। सेकंड फ्लोर में भी वही है, मतलब ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर, वो शायद रेंटेड है। ठीक, और उसके बाद थर्ड फ्लोर पे ओनर का रूम रहेगा, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तो पता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे ये वाली स्टेयर जो है वो पूरी कॉमन जा रही है, और यहाँ से जो ओनर वाली स्टेयर है ये चेंज हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ आके ये ख़त्म हो गई है, और इसके बाद इसके ऊपर जाने के लिए ये वाली स्टेयर आ गई। ठीक, और ये वाला तो ओनर का है, तो उन्होंने तो लंबे चौड़े में ही बनाया होगा। ठीक, यहाँ से एंट्री हुई, एक रूम आ गया, और इसके बाद ये किचन, किचन से अटैच आपका, मतलब किचन से ही लगा हुआ आपका डाइनिंग का एरिया, और यहाँ से डाइनिंग से जो व्यू आएगा वो बढ़िया आएगा स्टेयर का, बेहतरीन। लिविंग रूम इन्होंने शायद यहाँ इसलिए रखा है ताकि स्ट्रीट का व्यू यहाँ पर मिल जाए, है ना, नहीं तो जहाँ से एंट्री है उसके साथ ही आप लिविंग रूम रखते हैं, बट ठीक है। और ये 8th नंबर का जो एरिया है वो बालकनी है। ठीक, ये आपका लिविंग रूम हो गया। लिविंग रूम का साइज है 16x12, 16 8x12। ठीक, सिटिंग शायद पैरेलल सिटिंग दी है या यू टाइप की सिटिंग दी है। सामने यहाँ पर टीवी यूनिट है और 2 साइड में ये यूनिट है। और ये वाला एरिया शायद शाफ्ट का है, क्या है ये, इसको देख के पता लगेगा। ये वाला जो एरिया शायद ये जो दिख रहा है, एनीवे हमें भी नहीं पता, हम तो अभी सपोज ही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, सॉरी इसका थर्ड फ्लोर हो गया, ओनर के लिए तो ग्राउंड फ्लोर है। बाकी इसके बाद ऊपर आके यहाँ पर पूरा बेडरूम का अरेंजमेंट है। कहने का मतलब ये ओनर ने जो पब्लिक स्पेस है वो थर्ड फ्लोर में शिफ्ट कर दिए। एक पब्लिक स्पेस मतलब लिविंग रूम हो गया, किचन हो गई, डाइनिंग एरिया हो गया, और ये शायद गेस्ट रूम होगा, मैं सपोज कर रहा हूँ, हाँ गेस्ट रूम। ठीक है, तो जो पब्लिक स्पेस है वो उन्होंने थर्ड फ्लोर में अकोमोडेट कर दी, अकोमोडेट यानी थर्ड फ्लोर में उन्हें एडजस्ट करके बना दिया। ठीक है, बना दिया मतलब लग्जरी से ही बनाया होगा, वैसे तो मुझे नहीं पता। ठीक, और इसके बाद ऊपर बाकी जो फ्लोर बचा उसमें आपने बेडरूम कर दिए, बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, और इसमें भी अटैच टॉयलेट। बाकी ये जो है आपका वो ड्रेसिंग एरिया के टाइप से यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने एल शेप में यहाँ पर स्टडी एरिया भी दिया हुआ है, तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें भी वो प्रॉपर जो वेट एरिया और ड्राई एरिया को अलग अलग करने का कंसेप्ट है वो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो किया गया। ठीक, एक चीज़ का पता नहीं लग रहा यार, वो ये कि इसका जो वेंट वो होगा क्या बोलते हैं,
पाइपिंग वगैरह होगी सैनिटेशन की, या सीवर की पाइपलाइन जो होगी वो किस तरीके से जाएगी स्टेयर के नीचे से। अगर ये दीवार आपकी मोटी हुई तो शायद इसमें से चली जाए। मतलब प्लम्बिंग के जो पाइप है वो कहाँ से उतारेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये वॉश एरिया जो है ना, यहाँ से आप जो यहाँ पर संकन स्लैब बनेगा, मतलब इसके नीचे जहाँ से पाइप उतार के आप को वॉश एरिया में कनेक्ट कर देंगे और इसके नीचे से ले जाएंगे, क्योंकि बाकी सब फ्लोर में वॉश एरिया है। यहाँ पर है, ये तो ऊपर वाला फ्लोर हुआ है, ग्राउंड फ्लोर में भी है, तो कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये तो हो गई फ्लोर की बात। ये रहा इसका सेक्शन। और ये कौन सा सेक्शन है, यहाँ पर ये आई थिंक उनका थर्ड फ्लोर का, हाँ, खुद का जो लिविंग रूम था, जहाँ हमने डाइनिंग देखी थी, डाइनिंग से ये अटैच होते हुए, मतलब ये डाइनिंग से ही आपकी स्टेयर्स चढ़ रही हैं ऊपर की तरफ, और ये इनके बेडरूम है। ठीक, और आई थिंक ये वाला जो एरिया है वो किचन का होगा, मतलब इसके पीछे, और ये वाला जो होगा वो शाफ्ट का या स्टेयर्स का पार्ट होगा। ठीक, एज इट इज़ ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में जो टॉयलेट है वो यहाँ पर एज इट इज़ है, और ये वॉल आपकी बाहर निकल रही है, यहाँ पर WC का जो पीछे का टैंक रहता है वो फिट होगा। ये शावर है, लिंटर लेवल, टेरेस लेवल। ठीक, और इसके ऊपर टेरेस आ जाएगा, सिंपल है। ये यहाँ पर कटआउट, ये सेक्शन किस तरीके से काटा है इन्होंने ये भी दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम इसको इस प्लान के साथ ले जाएं थर्ड फ्लोर का, तो भाई इसको मैं C से काट देता हूँ। ये ऐसा कुछ एरिया है सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टेयर के सामने ये स्टेयर हो गई। ये वाला जो एरिया है, आई थिंक ये वाला एरिया कौन सा रहेगा यार, वी डोंट नो। और बाकी ये वाला जो एरिया है वो ये पोर्शन है। ठीक, स्टेयर्स यहाँ पर हैं, स्टेयर्स यहाँ ख़त्म हुई हैं, तो इसके साइड में ये एरिया है। ठीक, तो साइड में हो सकता है, अच्छा, ये वॉश एरिया के यहाँ नीचे ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ का कट आउट होगा, मे बी, अज्यूम कर रहा हूँ मैं तो। बाकी ये वाला पोर्शन जो है वो लिविंग रूम की ये वाली वॉल। कट आउट कहाँ से दिया है भाई इसमें, यहाँ पर। ठीक, मतलब सेक्शन का कट यहाँ से लगाया है, ये यहाँ से। ओके, तो ये प्लेन वॉल जो है वो ये वाली है, और इसके साइड में जो है वो ये, आई थिंक ये ही होगा। ये नहीं है, इसका हाफ पोर्शन में ये वाला पार्ट है, और ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है दीवार का, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो, पहले प्लान बनाएंगे फिर समझेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि एक बार में अच्छे से समझ में कभी कभार आता नहीं है, हम क्या है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को, तो ठीक है ना। अब ये इसका साइड का सेक्शन है, जैसे ये वाला सेक्शन जो काटा था वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में काटा था, मतलब ये वाला। अब ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं तो इस तरीके से ये काटा होगा, है ना। नहीं, काटा तो उसी तरीके से है, इधर से दिखाया यार, कुल मिला के कहने का मतलब ये। चलो भाई, एक्चुअल फोटोग्राफ से ही पता लगेगा भाई चीज़ों का। इसको सीधा कर देते हैं। ठीक, ये वाला सेक्शन बेडरूम का सेक्शन है ना। और यहाँ से देखने पर शायद आइडिया लग रहा है ये स्टेयर का पार्ट है, ये गेस्ट बेडरूम,
फिर उसके साथ ये अटैच टॉयलेट है। हाँ, ये गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है और ये लिविंग रूम है। ये वाला पार्ट आपका लिविंग रूम का होगा। चलो ऊपर इधर का तो कुछ 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 क्लियर हो ही रहा है। ये टॉयलेट का पार्ट है, ये बेडरूम हो गया। और इसके बाद ये ऊपर टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स। ठीक। तो अगर यहाँ देखें हम तो ये टॉयलेट हो गई यहाँ पर, ये बेडरूम हो गया। नहीं यार, तभी मैं कहूँ ये कौन सा फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है। ठीक। को रोटेट करके देखें। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन अच्छा नहीं। ये टॉयलेट, ये बेडरूम और ये स्टेयर्स। ठीक। उल्टा कर दिया मैंने इसको। ठीक। चलो यार, थोड़ा थोड़ा समझ लो, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। ठीक। बाकी इनके जो स्केल हैं वो प्रॉपर है नहीं, उन्हें हमें भारी तकलीफ के साथ 3D सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा। बाकी इसकी राइटिंग है वो पढ़ लीजिएगा, है ना। क्लैडिंग मटेरियल ये इसका जानकारी है, ये मूड बोर्ड है, यहाँ पर किस तरीके से जो मटेरियल वगैरह है वो यूज़ किया गया है। ये इसके सबसे ऊपर का जो फ्लोर है बेडरूम के बाद, मतलब टेरेस में जाने के लिए, उसका ये पोर्शन है। और ये जो परगोला दिख रहे हैं वो आपके ये वाले परगोला है। ठीक। ओके। चलो भाई, यहाँ देख लीजिए आप। ये इनका लिविंग रूम है जो हमने देखा था यू टाइप में। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ टीवी कैबिनेट लगा हुआ था। अगर मैं इस पोर्शन को कंपेयर करके दिखाऊं तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इनको अलग कर दो, ये टेनेंट के काम के हैं। ठीक। ये वाला जो एरिया है वो है आपका ये। ठीक। ओके। ये वाला भाई, है ना। तो ये आपकी टीवी हो गई। ये आपका सोफ़ा लगा हुआ है इस तरीके से, इसके सामने दो ये चेयर्स हैं। और ये आपका ये वाला सोफ़ा है। ठीक। बीच में ये जो सेंटर टेबल है इस तरीके से दिखाई दे रही है। बैक साइड की जो विंडो है काफ़ी बड़ी है, वो आपकी ये वाली विंडो है। बाकी ये कटआउट किस लिए दिए हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, आइडिया मैं लगाना भी नहीं चाहता। बैक साइड की जो विंडो है वो ये वाली। ठीक। चलो, लिविंग रूम तो कम से कम थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। लिविंग रूम की दूसरी एंगल से फोटो ये है आपकी, इसमें ये खिड़की का जो व्यू है वो क्लियरली इस तरीके से दिखाई दे, है ना। ठीक। वही सेम चीज। ओके। लिविंग रूम विथ ब्लेंड ऑफ शार्प एंड सॉफ्ट कलर्स। पता नहीं क्या भाषा लिखी है। बाकी देख सकते हैं कि ये जो वॉल है पूरी वाइट रखी गई है, किसी भी वॉल को अलग से हाईलाइट करने की कोई तकलीफ ना उठाइए। मतलब उन्होंने ये ध्यान दिया है इसको, ये उनकी थीम है अपने हिसाब से। तो इसकी वजह से क्या है, जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में नज़र आ रही। ठीक है। जैसे पूरे वाइट कलर में आपने चीज़ें चुन चुन के रखी, तो ऐसा कुछ फील आ रहा है। ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे आपने प्लास्टर में वुडन की चीज़ें फिक्स कर दी हों। हो सकता है उनकी थीम हो। एनीवे, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, फॉल सीलिंग तो काफ़ी सिंपल है भाई। तो वो 2 फीट की यहाँ पर निकाल दी होगी, इसके पीछे यहाँ से कोब लाइट चल जाएगी ताकि इसका लाइट आ जाए, और इसके बीच में यहाँ पर कोब लाइट डल जाएगी, एक कोब लाइट यहाँ पर। ठीक है। सिंपल है ये तो, खैर इसमें कोई इतना बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है। और तकलीफ वाली बात हो भी कह सकती है, व्यू ऑफ द बालकनी फ्रॉम लिविंग रूम। ओके।
ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पर हो। कहने का मतलब ये दरवाज़ा जो है वो ये है। यहाँ से जो बंदा बाहर देखेगा उसको इस तरीके से व्यू दिखाई देगा, मतलब यहाँ खड़े होके फोटो ली है यहाँ पर है। इसको हो गया। हमने एलिवेशन देख ही लिया है, एलिवेशन में तो कुछ इतना कुछ खास है। ये इसका डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया जैसे यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि डाइनिंग आपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाके नीचे वाले डाइनिंग फ्लोर पे की फ़ोटो ली है, मतलब यहाँ खड़े होकर आपने सामने का एंगल लिया है, जिसकी वजह से ये विंडो है वो ये वाली विंडो है आपकी, ये वाली, और जो इसके साइड में है वो ये वाली विंडो। ठीक, साथ साथ में फ़ोटो देखते जाओगे तो थोड़ा सा क्या है आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई प्लानिंग किस तरीके से फाइनलाइज होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डाइनिंग की जो टेबल है वो इसमें प्लान में बहुत बड़ी दिखाई है, यहाँ पर छोटी है भाई ना, गलत बात है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये थोड़ी गोल्डन रेशियो जैसा फील आ रहा है। कुछ कुछ यहाँ गमला भी रख दिया भाई, गजब यार, मतलब पॉट भी रख दिया। मैं तो सोचता कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन मिले। और ये इसके साइड की फ़ोटो है यहाँ की, ये वाली लिविंग रूम की फ्रंट से फ़ोटो इस तरीके से ली गई है। इसको भी यहीं रख लेते हैं। ये आपके डाइनिंग एरिया पे का जो हमने अभी व्यू देखा ये वाला, उसकी फ़ोटो, मतलब इन्होंने थोड़ा यहाँ से पीछे होके ली ताकि ये जो शैंडलियर लटकाया हुआ है इन्होंने, है ना, पेंडेंट लाइट या शैंडलियर कुछ भी बोल दो, वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, पेंडेंट लाइट तो खैर नहीं बोलेंगे। ये किचन का व्यू है भाई, किचन 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 ये रही। ठीक है, चलो भाई, ये फोटो बराबर है, सामने खड़े होकर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में मतलब बाईं तरफ आपका कुक टॉप हो गया, मतलब चूल्हा बर्नर जो कहना हो। सामने का प्लेटफॉर्म खाली रहेगा, और उसके साइड में यहाँ पर जो है वो आपका वॉश बेसिन, या सॉरी बेसिन अकेला बोलेंगे, वॉश बेसिन भी बोल सकते हैं। पीछे की दीवार में यहाँ पर 2 फीट उठा के यहाँ पर कैबिनेट बना दिए, अपर कैबिनेट, पीछे टाइल्स दे दी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच बोर्ड है ताकि कुछ भी मशीन वगैरह लगा के कुछ चलाना हो, कुछ मिक्सिंग विक्सिंग करनी हो, उस चीज़ के लिए है। और राइट साइड में जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आइटम दे दी है, जिसमें शायद नीचे अवन होगा, मतलब नीचे वो वाला बड़ा वाला जो जिसमें कुछ पकाते हैं वो होगा, और ऊपर माइक्रोवेव अवन है, और टोस्टर वगैरह बाकी सब चीज़ें तो शायद ऊपर ही चलाएं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो विंडो है, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन आपकी ये जो यूनिट है, इसको शायद ये शटर की तरह होती है, इसको ऊपर उठा देते हैं, यहाँ पर आपके कुछ आइटम्स वगैरह स्टोर करने के लिए रखे होते हैं। ठीक है, वो यूनिट आपकी है। इसको देखकर मतलब ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो उससे आपको आइडिया लग जाए साइड बाय साइड कि आपने वैसे तो ड्राफ्टिंग कई बार किया होगा, कैड का वर्क किया होगा, तो उसमें लाइन खींची होंगी, ऑफसेट वॉफसेट वगैरह लिया होगा, बट उस चीज़ को 3D में उठा के उसका फील लाना, उस चीज़ के लिए आपको करना पड़ता है कि जो एक्चुअल साइट है उनके रेफरेंस लेने पड़ते हैं। इसलिए जो टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं फोटो रियलिस्टिक। फोटो रियलिस्टिक मीन्स जैसे फोटो खींच के आप देखते हैं उसी तरीके से आपका 3D सॉफ्टवेयर से जो इमेज निकलती है वो रिजल्ट आपका वैसा आना चाहिए।
ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये फोटोज ऑलरेडी जो हैं वो साइट के ही हैं, तो इससे आपको एक खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें किस तरीके से दिखाई देती है, उनका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, उनकी शाइन कैसी होती है, लाइट किस तरीके से बिहेव करती है, किस मटेरियल में कैसे रिफ्लेक्शन जनरेट होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ब्लैक कलर का जो ग्लास का पार्ट है उसमें रिफ्लेक्शन बहुत क्लियरली नजर आएंगे, जबकि जो शाइनी मटेरियल्स हैं और जो थोड़े से पॉलिश्ड हैं लेकिन उनका कलर ऑलरेडी लाइट है, तो आप देखेंगे उनका मटेरियल अलग, मतलब उनका जो शाइन है वो अलग रहेगी, उनमें रिफ्लेक्शन थोड़ा सा अलग रहेगा। मेटल के रिफ्लेक्शन होंगे उनमें इस तरीके से जो एज की शाइन है वो दिखाई दे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगे तब आप 3D सॉफ्टवेयर में वही प्रॉपर्टीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक, ये आपका देख सकते हैं इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कितनी क्लियर है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि भैया इसकी रफनेस हमें बहुत कम रखनी है, इसकी ग्लॉसीनेस की वैल्यू ज़्यादा रखनी है या रफनेस की वैल्यू कम रखनी, बात एक ही। वही सेम प्लास्टिक वाला ये मटेरियल रहेगा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका किचन का पार्ट, और तसल्ली से और चीज़ें देख लेते हैं। ये क्या चीज़ पार्ट है भाई? ब्लैक गोल्ड एंड वाइट गिव्स एन एलिगेंस टू दिस टॉयलेट। भाई ये दिस कौन सी टॉयलेट है यार? अब वो तो ये वाली भी हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है, वैसे यही वाली है क्योंकि ये जो कॉर्नर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ खड़े होकर जब आप सामने देखेंगे तो ये इसका व्यू दिखाई देगा, है ना? ठीक, और चलो वैसे तो देखते से ही समझ में आ रहा है, मैं अलग से कमेंट्री क्या करूँ। फोटो में देखते ही समझ में आ रहा है कि भाई ये पीछे वाला डोर है, इसकी यहाँ पर शेडो पे है। अच्छा, इससे एक चीज़ पता लग रही है आपका, देखो जो यहाँ का एरिया है में आपकी बल्ब की हाइट क्या होनी चाहिए उसको आप थोड़ा सा एक बार को देख सकते हैं। यहाँ पर स्विच भी दिया गया है। ठीक, पता नहीं क्यों मैं ये स्विच शायद साइड में देता, मैं कहीं भी दे सकते हैं, वैसे तो कुछ इशू नहीं है। ये इसलिए दिया गया होगा ताकि अगर ट्रिमर वगैरह यूज़ करना हो गेस्ट वगैरह को तो वो ट्रिमर यूज़ कर सकें, या कुछ और अप्लायंस चलाना हो उस बेसिस पे। नीचे स्टोर का एरिया दिया गया है और बाकी प्लांटर वगैरह है, कोई ना। ये टेरेस वाले पे बात करेंगे हम। ये आपका है आपका डॉटर्स बेडरूम, मतलब इनमें से कोई बेडरूम होगा। ठीक, नहीं यार ये वाला नहीं, इनमें से ये वाला है। ठीक, ना, ना, ये स्टडी एरिया है, यहाँ पर ये डोर है टॉयलेट जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ खड़े होके फोटो ली गई है। ठीक है ना? ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, ये वाला क्या चीज़ है? समझने को तो ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ से एंट्री है। ये आपका बेडरूम हो गया,
सामने आपके वार्डरोब का पोर्शन आ जाएगा। ये आपका एल शेप का प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये वाला है वो थोड़ा सा कैजुअल टाइप के लिए रहेगा, ये स्टडी के लिए रहेगा, है ना। डॉटर का रूम है तो डॉटर छोटी होगी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसकी स्टडी वगैरह चल रही होंगी। ये वाला आपका कंप्यूटर यूनिट के लिए रख लिया उन्होंने। खैर अब देखने पर पता ये लग रहा है कि ये डॉटर जो है वो छोटी नहीं है, कंप्यूटर कोई छोटे बच्चे के लिए तो रखा नहीं जाता। और दूसरा ये वाला जो एरिया है उसका मुझे एक झलक यहाँ दिखाई दी थी। ये यहाँ पर इन्होंने जो हम एक निच प्रोवाइड करते हैं स्टडी एरिया के लिए, ताकि यहाँ पर ये लेट कर किताबें वगैरह पढ़ सकें या कुछ अपना टाइम एंजॉय कर सकें, है ना। ठीक है। और बाहर का जो व्यू है वो यहाँ से कनेक्टेड है। इसकी शायद एक और फोटो और है, ये या फिर हो सकता है ये वाली जो फोटो है इसमें वार्डरोब अलग दिखाई दे रहा है, तो ये आई थिंक किसी दूसरे बेडरूम की हो सकती है। क्रिएट अ वार्डरोब, यहाँ तो कोई वार्डरोब का पोर्शन दिख नहीं रहा भाई, नीचे वाले फ्लोर में होगा ये। ठीक है, थर्ड फ्लोर जो है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है इसका वार्डरोब ये है, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है वो है ये वाला। ठीक, अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं तो ये रहा। ठीक, ये बीच में जो है वो निच है ये वाली, जिसको हमने अभी देखा था, मतलब अभी देख रहे हैं, वो पुरानी वाली थी, वो उसमें भी ऐसा ही था। और ये साइड में जो है आपके ये वाले जो वार्डरोब कह लो या फिर कुछ भी यूनिट कह लो, स्टोरेज यूनिट है बेसिकली। और इसके ऊपर यहाँ पर इसकी जो लिंटल हाइट से ऊपर है वो प्रॉपरली स्टोरेज के लिए ही दिया गया है। ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, और इसको सीधा कर देते हैं। बेडरूम का हो गया। और जब किराएदारों को घर दिए हैं तो किराएदारों का तो कोई फ़ोटो शूट करने का मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि वो रूम तो खैर उनको करना चाहिए था ना, वो भी देखने पर पता तो लगता कि आई थिंक किस तरीके की चीज़ें आप देते हैं कहाँ पर। ये वाला तो देख के ही पता लग गया, ये है, ये वाला पोर्शन आई थिंक ये। ठीक है, ये यहाँ पर है, और ये वाला जो है वो ये इसका टैंक होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये टॉवेल का रेलिंग, टॉवेल रेल है या जो भी कह लो आप। और इसके बाद ये आपकी बाथरूम, मतलब बाथिंग यूनिट, शावर यूनिट बोलते हैं आई थिंक। ये चीज़ क्या है भाई, मिनिमल टॉयलेट इंटीरियर। देख कर क्या चीज़ लग रही है ये है आई थिंक। इसको थोड़ा सा पीछा पड़ी के भाग, चलो ये यहाँ पर देखने पर ही पता लग रहा है कि ये जो WC है वो ये वाली है, और सामने का जो ये वाला पोर्शन का ये व्यू लिया गया है। ठीक, बाकी आप देखकर अंदाज़ा लगा लो। हाँ ठीक है, ये स्विच बोर्ड दिए गए हैं, वही सेम तरीका, मिरर, और यहाँ पर मिरर के ऊपर लाइटिंग। ठीक,
जिससे जब आप मुंह वगैरह धोगे या जो भी इसमें करोगे तो आपके चेहरे की आपको क्लियर डिटेल पता लग जाए। अच्छा, एक चीज़ है कि ये वाली वॉल को है ना, इन्होंने हाईलाइट किया है ये लगाकर, ये जो आपकी मोज़ेक टाइल बोलते हैं या क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसा कुछ मुझे देखने को लग रहा है। बाकी तो क्या ही बोलो, मतलब मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट्री वगैरह इसमें करूँगा। ठीक है, हम 3D वाले बंदे यार, हमें तो सिर्फ 3D करने से मतलब। ये वाला पोर्शन आई थिंक दूसरा जो बेडरूम था ना, इसको ही, इसका सेकंड पार्ट जो था, एक बेडरूम तो ये था जिसमें हमारी स्टडी एरिया वगैरह था। ठीक है, दूसरे को पढ़ना लिखना शायद पसंद था नहीं, उनके लिए ये वाला पोर्शन। ठीक, देखने पर ही पता लग रहा है, यहाँ से खड़े होकर फोटो ली गई है। ये आपका वार्डरोब का पोर्शन ये दिखाई दे रहा है। के बाद ये जो है पहली विंडो और दूसरी विंडो, ये है साइड टेबल्स। ठीक है, और ये रग वाला जो पोर्शन है ये इन्होंने शायद शायद या पता नहीं फोटोशूट के टाइम पे इसको हटा दिया। ऐसे हटाते तो नहीं है इन्होंने, मतलब ये प्लान किया है, या फिर हो सकता है ये बेड का ब्लॉक हो उसमें से डिलीट ना किया हो। ठीक है, फैन चल रहा है, फैन ही है आई थिंक, है ना। शटर स्पीड काफ़ी कम थी जिस वजह से ये फैन घूमता दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो भाई, ये हो गया, और इसके ऊपर ये वाला जो है वो टेरेस में जाने के लिए एरिया है। ठीक है, जो कि आपका ये वाला पोर्शन है ना। कहने का मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी फोटो ली है वो यहाँ खड़े होके लिए, जिसकी वजह से ये वाला डोर आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये सामने का एरिया, ये यहाँ से आप चढ़ना शुरू हुए हैं। जैसे ये जो महिला है हमारी, अब हमारी नहीं मतलब इसमें यहाँ दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर चढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपकी पैरापेड वॉल हो गई। ओके, मैं चाहते थे परगोला भी यहाँ पर दिखा सकते थे, ताकि ये जो परगोला है जो एज इट इज सीन में आपको दिखाई दे रहा है वैसा आपको दिखने लगता। एनीवे, हमें इस बात की कोई तकलीफ नहीं है। इसको आप इमेज इन सभी प्लान्स को एक साथ रख लेते हैं। ये हो गया आपका थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सबसे पहले ग्राउंड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये इसका फोर्थ। ठीक है, इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट एच प्रेस कर देंगे, सभी की हाइट बराबर हो जाएगी। डब्लू प्रेस कर देंगे भाई साहब, शिफ्ट डब्लू। ओके, ये आपके फ्लोर प्लान हो गए। इसके बाद सेक्शन को तो हमने किसी भी तरीके से टच ही नहीं किया है। ठीक, तो इसकी ये टेक्निकल डिटेल्स हो गई सारी, है ना। बाकी इसका मटेरियल पैलेट अच्छा है, इसको भी पढ़ लेते हैं भैया एक बार। सब विदेश के नागरिक हैं, और आर्किटेक्ट की भावनाएं, हमारी भावनाएं तो हमने अपनी तरीके से दिखा दी, उन्होंने इसको क्या लिया है। द simply expressed facade becomes interesting as one glance the duplex on the top. The simply expressed, यार इतना अच्छी अंग्रेजी मेरी नहीं है, तो चैट जीपीटी और गूगल जैसे टूल्स का सहारा लेना पसंद करें। ठीक है ना?
ओके, मासी तक खोल लेते हैं या नहीं, इसको आप डाल दो गूगल महाराज। ठीक है, और इसका टेक्स्ट ट्रांसलेट। पता नहीं ये ट्रांसलेट मुझे इतना मज़ा नहीं आता इसमें, कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। सेलेक्ट ऑल, कॉपी टेक्स्ट। ओके, मैं सोच रहा हूँ यहाँ द इंटीरियर ऑफ द डुप्लेक्स का स्टेटमेंट। ठीक है, एट जीपीटी खोला जाए, या आप चाहो तो कुछ और खोल सकते हो। ट्रांसलेट हिंदी। ओके, सरलता से अभिव्यक्त होने वाली फसाड ऊपर के डुप्लेक्स को एक रूपी बना देती है। घर एक मुख्य सड़क के साथ स्थित है जिससे वातावरण शोरगुल से भरा हुआ है। पूर्वी साइड को इमारत के उत्तर की ओर एक सुंदर पार्क का दृश्य मिलता है। ठीक है, चलो थोड़ी अंग्रेजी अब ज़्यादा ठीक लग रही है। द हाउस इज सेट अलोंग अ मेन रोड, मतलब मेन रोड पर है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की नॉइस और क्राउड का शोर बहुत ज़्यादा है। ठीक, येट इसके बावजूद द साइट इज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल पार्क व्यू टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जो नॉर्थ इसकी फेसिंग है उसके सामने एक वरदान मिला हुआ है ब्यूटीफुल पार्क के व्यू का। ठीक है, दिस फुलफिल्स द नीड ऑफ नेचुरल व्यूज फ्रॉम द हाउस। जो कि नेचुरल व्यू की एक ख्वाहिश होती है भैया लोगों को, उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, यह घर से प्राकृतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को पूरी करता है, क्योंकि घर में किराए के फ्लैट्स और निजी आवास का मिश्रण है, जो कि हमें देखने पर ही पता लग गया था। इमारत के ऊपर से गुजरने वाली जगह प्राइवेसी, सुख और खुलापन सुनिश्चित है। कभी कभार कितनी बेकार ट्रांसलेशन करता है। Since the house has a mix of rental as well as private residence, privacy, comfort and openness are ensured across the, मतलब इसका हिंदी ये होना था कि गोपनीयता, आरामदायकता और खुलेपन को सुनिश्चित किया गया है अक्रॉस द बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में, इमारत के ऊपर से गुजरने वाली जगह। ये क्या बात है, ट्रांसलेशन में तो खैर गड़बड़ियाँ होंगी। Designing on a 30 by 40 plot, the space were maximized with open building, double height and carefully curated new nooks. कोई nooks का छोटा शांत स्थल, एकांत या कोना। ठीक है, ये दो कोने वैसे भी दिए गए थे जो हमारे बेडरूम थे उसका। ठीक है, चलो भाई, मतलब ये दिखा रहे हैं कि जो 30 बाई 40 की प्लानिंग की है उसमें भाई ओपन प्लानिंग का कंसेप्ट है ना। ओपन प्लानिंग का कंसेप्ट, हाँ कह सकते हो, थोड़ा बहुत डाइनिंग में दिखा था। डबल हाइट का तो यार, डबल हाइट कहाँ थी, डबल हाइट डाइनिंग को कह सकते हैं, लेकिन वो तो स्टेयर का पार्ट था तो इसलिए डबल हाइट था। चलो कोई बात नहीं। एंड केयरफुली क्यूरेटेड न्यूक्स,
द डुप्लेक्स ऑफ द क्लाइंट इज डिजाइन विथ 3 बेडरूम। ठीक है, 3 बेडरूम थे, एक बेडरूम गेस्ट का था और 2 बेडरूम पर एक डॉटर का था और एक शायद प्राइवेट बेडरूम था। बेसिक लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम था। टेरेस स्पेस भी था, हमने देखा था, आधा ऊपर टेरेस था और आधे में मतलब ऊपर टेरेस में जाने के लिए रास्ता था। Exterior of the duplex cast a poetic spell with a blend of soft and stark। भाई साहब क्या होता है यार, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं लिखनी चाहिए ना, नहीं आती। The living room, which is the heart of the house, is a pleasant, eclectic space. Eclectic. Deriving idea style test from broad sensor range of sources। अच्छा, कुछ इंस्पिरेशन जैसी कुछ बात की गई। With lots of natural light। The living room, which is the heart of the house, is a pleasant, eclectic space with a lot of natural light। कहने का मतलब ये है कि लिविंग रूम जो है वो ऐसा है कि वहाँ बैठकर आपको तरह तरह के आइडियाज आते हैं, ठीक है, और नेचुरल लाइट भी आती है। तो नेचुरल लाइट आएगी तो आदमी का दिमाग खुलेगा थोड़ा बहुत। स्मॉल बालकनी फ्रॉम द लिविंग रूम अलाउज द यूजर टू कनेक्ट विद द सराउंडिंग एंड एंजॉय अ कप ऑफ इवनिंग टी। ठीक है, चलो वो एक दरवाज़ा जो हमने देखा था ना लिविंग रूम से बाहर बालकनी में जाने के लिए था, उसकी बात कर रहे हैं कि भाई शाम के समय आप चाय का मज़ा वहाँ पर ले सकते। अच्छा, चाय से याद आया कि भाई चाय का मज़ा आप जो ले रहे हैं, भाई वो चाय आ कहाँ से रही है? हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, पशुओं की बलि, उससे आ रही है वो चाय। ठीक है, चाहो तो आप नेट पे एक सीरीज़ है कि वो देख लेना, क्योंकि जिसको मांस चाहिए उसके लिए पहले दूध तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो उसका मेंटेनेंस होगा, तब तो जाके उसमें बाद में मांस बनेगा, फिर वो कटे। तो इसलिए ध्यान रखिए, चाय जो पी रहे हैं, छोटी ही बड़ी कितनी भी पी रहे हैं, दूध का सेवन जो कर रहे हैं, ये गोहत्या का पाप तो आपको लगेगा ज़रूर। द इंटीरियर्स हैव ए सेंस ऑफ फ्री फ्लोइंग कनेक्शन ऑफ स्पेसेस। ठीक है, जो इसके इंटीरियर है वह सेंस ऑफ फ्री फ्लोइंग कनेक्शन, दिस ऑल्सो अलाउस नेचुरल लाइट एंड एयर टू सर्कुलेट एंड मेंटेन a refreshing ambience across the compact house। A beautiful bay window overlooks the park that keeps the user in touch with nature and bring in beautiful vistas throughout the day। अच्छा, ये जो बे विंडो होती है वो कुछ अलग तरीके की विंडो होती है, आई थिंक मैंने ये देखा तो है बट थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा। बे और डॉर्मर विंडो में कंफ्यूजन था। ठीक, ओके, ये तो ठीक ही है। दिस ऑल्सो अलाउ, ये वो फलाना ढिमका, भाई देखो जितना पढ़ना है वो पढ़ लेना, बाकी चलो यार इतना बचा ही है तो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ेंगे। द इंटीरियर डिफाइन इन प्रिस्टीन वाइट्स वुड टोन्स एंड पॉप ऑफ कलर्स। चलो ये देखने पर ही पता लग गया था कि भैया प्रिस्टीन वाइट मतलब पूरा सफ़ेद कलर का पैलेट है इनका, जिसमें कि वुड की टोन दी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, इसका हमने डिस्कशन कर लिया था। और पॉप ऑफ कलर्स मतलब सभी तरह के कलर को अच्छे से सेचुरेट करके यूज़ किया गया है। ये चीज़ तो अगर आपने गौर और फिक्र की हुई थोड़ी बहुत तो आपको खुद ही पता लग गया होगा कि आपके ये जो कलर है काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। आप देख सकते हैं कोई कंजूसी नहीं करी है कि भैया बिल्कुल पेस्टल कलर यूज़ करने हैं या फिर ऑफ वाइट या वैसा कुछ यूज़ करना है ना। कहने का मतलब ये है कि इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, the design language intend to bring a warm and spacious feel to the spaces। okay, the living room has an attached balcony space which is framed with French window to enhance the light quality while adding pattern play। ये ऐसी कौन सी बात है यार जो हमने नोटिस नहीं की? अगर इसके एलिवेशन में देखे हैं
तो ये जो लिविंग रूम की लोकेशन कहाँ पड़ेगी भाई? ये राइट साइड, थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर में राइट साइड। ये ऐसा क्या खास है यार? Which is framed. The living room has an attached balcony space which is framed with a French window to enhance the light quality while adding pattern play. मतलब इसके साथ जो अटैच बालकनी है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं होगा, पता नहीं यार। द थर्ड फ्लोर हाउस ए गेस्ट बेडरूम, ठीक है, along with the common areas. The guest bedroom has fabric inlay wardrobe, है ना। इनके कहने का मतलब जो था, विद इन शेड्स ऑफ ब्लू फ्रेमिंग अ वे विंडो इन शेड्स ऑफ टीक, इतनी भाषा का जो मतलब है। द गेस्ट बेडरूम हैज फैब्रिक इनले वार्डरोब, फैब्रिक इनले वार्डरोब मतलब यहाँ पर जो ये वाली चीज़ की बात कर रहे हैं कि फैब्रिक इनले ब्लू कलर में जो दिख रहा है ना, ये जो पैटर्न है वो फैब्रिक का पैटर्न, देखते से ही समझ में आ गया था कि ये सर्कल, फिर ये, और फिर ये हाफ सर्कल ना। मतलब ये वाला जो पैटर्न है फैब्रिक में मैंने बहुत यूज होते हुए देखा है। ठीक, ओके, है ना। बीच में यहाँ पर ये वे विंडो जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बोला था ना स्ट्रेट, बीच में ये लेट के कोई भी व्यक्ति किताब वगैरह पढ़ सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। शेड्स ऑफ टीक मतलब लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। द फोर्थ फ्लोर इज द मास्टर सूट एंड डॉटर्स बेडरूम, ठीक है। ऊपर के जो दो बेडरूम है उनमें से एक डॉटर का रूम है और दूसरा मास्टर सूट। द मास्टर सूट स्पोर्ट्स Herringbone Herringbone flooring along the shades of grey and blue, which lends its subdued elegance to the space. ऊपर वाला जो स्पेस है उसमें टाइल्स का जो पैटर्न है ये हेरिंगबर्न टाइल, ठीक है। हेरिंगबर्न मतलब ये जो एरो टाइप की जो दिख रही है ना, जो इंटरलॉक हो रही है इस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे में लॉक हो रही है, वो हेरिंगबर्न पैटर्न बोलते हैं। हेरिंगबोन, पता नहीं किसी जानवर की इस तरीके से बोन होती है या क्या होता है, कहाँ से ये चीज़ आई। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ना। दिस रूम ओपन्स इनटू ए टेरेस गार्डन ऑन टू द नॉर्थ विच ओवरलुक्स द पार्क। मतलब ये बंदा जो है वो मज़े लेगा कहाँ के, जो फोर्थ फ्लोर पर जो आपका टेरेस है ना, जहाँ पर परगोला है, उसकी फील इस बंदे को आएगी, ठीक। विच ओवरलुक्स द पार्क मतलब पार्क का एक असली जो ऊपर से देखने का फील होता है ना, जितनी हाइट पे जाते हैं आप तो उतनी चीज़ें खूबसूरत दिखाई देती, वैसा फील आपको आएगा, मतलब इनको आएगा। द डॉटर्स बेडरूम हैज सटल टोन्स ऑफ lilac and mustard with a white dreamy bed and wooden tile flooring to follow a common design language, ठीक है। खैर इसमें तो कोई इतना खास दिख नहीं रहा। द कॉम्पैक्ट स्टडी एंड बे विंडो एड्स फंक्शनलिटी टू द रूम, कहने का मतलब ये है कि जो आपको साइड में कंप्यूटर रूम दिख रहा था और जो साइड में उसके बे विंडो के साथ दिख रही थी ना, जिसमें हमने बोला था वो सेम कॉन्सेप्ट लेट के पढ़ने वाला, वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से दिया गया है। एवरीथिंग कंबाइंस गिव द हाउस comfortable living experience respecting the privacy of owners and the renter users. ओके, चलो भाई, बहुत कुछ ज्ञानी हो गए हम तो पूरा पढ़ के भाई, है? तो इन फोटोज को हम थोड़ा ढंग से अरेंज कर लेते हैं। ये वाला कौन सा है भाई, ये कांच किस फ्लोर का था, ये वाले का तो अलग था, ये वाले का था बेडरूम की टॉयलेट है ये, मतलब कहने का मतलब ये है जो ये वाला बेडरूम है, कौन सा वाला, ये डॉटर बेडरूम, उसकी ये टॉयलेट है ना। तो डॉटर्स का रूम कहाँ पर है, ये है ये है ये, दोनों को साथ पर है ना।
इन दोनों की हाइट बराबर कर लेते हैं। और ये वाला जो है यार, क्या यार, ये वाला रखो ना। ठीक, ये वाला डॉटर्स का हो गया। ये पोर्शन आई थिंक हमने देखा तो था यार, ये किसी ना किसी जगह। हाँ, ये दूसरी वाली जो टॉयलेट है ना, ओनर की, या इन्होंने यहाँ जो नाम दिया है मास्टर स्वीट, ये वाला। तुम कुछ ना। ठीक, तो ये हो गया। इन चारों को मैं यहाँ रख देता हूँ। और ये वाला जो है, ये डॉटर्स का ये वाला पार्ट। ठीक, तो ये यहाँ पर इस तरीके से रखा जाएंगे। ये मास्टर जी का, मास्टर बेडरूम का जो है टेरेस एरिया है। ठीक, ओके। और ठीक है, बाकी ये जो है वो आपका लिविंग रूम, लिविंग डाइनिंग बाकी सब चीज़ें। ये लिविंग रूम के साइड का व्यू है आपका। और ये लिविंग रूम की ही साइड में जो टॉयलेट है वो है। तो इन सभी को आप एक काम कीजिए, एक जगह कंबाइन कर दीजिए। ये तो लिविंग रूम हो गया आपका। ठीक, चार फोटोज जो है स्पेशली लिविंग रूम के ही। दिस इज किचन, दिस इज डाइनिंग, ये ऊपर का पार्ट, और ये कॉमन टॉयलेट। तो ये जो है आपका गेस्ट रूम। शिफ्ट एच, शिफ्ट एच, शिफ्ट डब्ल्यू, शिफ्ट डब्ल्यू। ये हो गया भाई। ठीक है, इसको भी यही रख लो। अब इस अकेले को कहाँ भटकाते फिर। ठीक है, ये दोनों को भी यहीं रख लेते हैं। थोड़ा सा क्या बैलेंस देखते हैं, जगह का यूटिलाइजेशन हम भी कुछ कर लेते थोड़ा। ठीक, ये हो गया आपके साइट फोटोज, और ये हो गया आपके हाउस के प्लान। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो लोग कंट्रोल एस, फाइल को कर दिया जाए सेव। ठीक, और इसको शिफ्ट कीजिए। ठीक है, चलो भाई, फाइल को कर दिया जाए सेव। और इसको अब फिलहाल के लिए कर लेते हैं हम, या तो क्लोज कर सकते हैं या इसको आप, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है ना।